नमस्कार, यूके वाणी में आप सभी का स्वागत और गुड्डू भाई आपका भी स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि बागेश्वर में जो उत्तरायणी मेले को लेकर जो तैयारी चल रही है उसका आपको सीधे हम आज यूके वाणी से दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी 13 जनवरी से यहाँ पे उत्तरायणी का भव्य मेला होगा। मेरे ठीक सामने भगवान शंकर की मूर्ति है, उसका रंगरोहण का अभी कार्य हो रहा है। और सरयू नदी के बगल में भी देखें तो ठीक सामने यहाँ पे पेंटिंग का कार्य हो रहा है। और मैं जो इस समय खड़ा हूँ यहाँ पे सुबह और शाम हरिद्वार की तर्ज पे गंगा आरती होती है। और मेरे ठीक सामने बोर्ड भी लगा है इस चीज़ का। और जो बागनाथ जूना अखाड़ा है, काफ़ी प्राचीन अखाड़ा ये माना जाता है। और उनके निर्देशन में ये काम जो है बागेश्वर से होता है। और विगत 2-3 साल से यहाँ पे रेगुलर चल रहा है। इस बार जो ये मेला है इसको भव्यता देने का काम जो है प्रशासन की तरफ से हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो नगर पालिका इस काम को देखती थी और नगर पालिका का अभी क्योंकि चुनाव होने हैं और उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो पहली बार यहाँ पे मेला अधिकारी और जिला प्रशासन इस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। और इसमें बहुत सारी खामियां भी लोगों के द्वारा हमारे जो विशेष लोगों से वार्ता हुई थी और यहाँ के अखाड़े से वार्ता हुई थी, तो उसमें बहुत सारे सुझाव और बहुत सारी कमियां और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हमारे पास सुनने को आई। और उसमें से एक प्रमुख जो समस्याएं थी, इस जो नदी है इसके पास इस बार दुकानें नहीं लगेंगी, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार भी इसको निश्चित किया गया कि जो पवित्र सरयू नदी है इसके किनारे जो है दुकानों का और जो गंदगी है इसको कम किया जाए या ना के बराबर किया जाए। इसके लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं कि इस बार यहाँ पे कोई दुकानें नहीं लगेंगी। और साथ ही मेरे ठीक सामने घाट है और इस घाट को भी क्योंकि काफ़ी प्राचीनतम घाटों में से एक घाट माना जाता है ये। जैसे हम इसका एक प्राचीन आख्यान यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहेंगे, वो है कि गंगा का पवित्र प्रभाव ख़त्म हो जाएगा तो उसका श्रेय जो है सरयू को प्राप्त हो जाएगा, ये पुराणों में कहा गया है। और कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। सरयू अभी भी साफ है काफ़ी, क्योंकि अभी ये हम तो सरमूल के लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर नीचे ही हैं। और ये अभी भी जो इसका जल है बिल्कुल साफ़ है और परछाया यहाँ नीचे तक दिख सकती है। वो जबकि गंगा के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं गंगा में अभी स्वच्छ गंगा अभियान तो चल रहा है, पर अभी इससे हम मैली थोड़ा सा हम कहेंगे कि सरयू ज़्यादा साफ़ है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वर्तमान में हम देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, जब यहाँ पे व्यापारिक जो यहाँ पे व्यापारिक पंडाल न लगने का प्रमुख कारण हम एक तो न्यायालय के आदेशों का पालन है, और दूसरी चीज़ ये एक राजनीतिक मेला भी माना जाता है। और राजनीतिक मेले में कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीतिक पंडालें लगेंगी तो उसकी अनुमति लगभग 15 तारीख को यहाँ पे राजनीतिक पंडाल भी लगता है। और जो राजनीतिक पंडाल का कि ये सामने ही इसका पंडाल लगता है और यहीं पे जितने भी पंडाल हैं राजनीतिक पंडाल है यहीं पे लगती हैं। और पिछले वर्ष, इस वर्ष नहीं, पिछले बार यहाँ पे एक दंगल का भी आयोजन किया गया था। और इस बार भी मुझे लगता है कहीं दंगल का आयोजन हो, क्योंकि मिट्टी सामने रखी हुई है, तो हो सकता है कि क्योंकि अभी ऐसी कोई खबर तो है नहीं और क्योंकि मिट्टी है तो इससे अनुमान लगाया भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं पंडाल यहाँ पे हो सकता है, कुश्ती का पंडाल। और साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि सामने नदी में जेसीबी गई है और यहाँ पे कहीं ना कहीं नौकायन यहाँ पे किया जाएगा। ये क्योंकि पिछली बार भी था तो शायद इस बार भी इसको और अच्छे मात्रा में विकसित करने के लिए यहाँ पे तालाब, जो कृत्रिम तालाब है, उसको बनाने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और जो यहाँ का भव्य मेला का जो प्रमुख आकर्षण है वो है हमारे ठीक सामने जो नुमाइश मैदान है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ के जो कल्चर है उसको दिखाने का प्रयास। और दूसरी चीज़ें जैसे वहाँ पे झूले वगैरह इस चीज़ों को वहाँ पे लगाई जाती हैं उस मैदान में, क्योंकि काफ़ी प्राचीन परंपरा से वहाँ पे लगाई जाती है।
और दूसरी चीज़ एक यहाँ के जो लोगों का मानना था कि हमारी संस्कृति के लिए जो हमारी बचाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति को देखने का एक अवसर प्राप्त होता है। पर कहीं ना कहीं मैं एक और चीज़ यहाँ बागेश्वर और उत्तराखंड की दृष्टि से कहना चाहूँगा। हमारे सांस्कृतिक मेले में जस्सी गिल आए थे, इस बार हो सकता है कि बाहर से ना आए, तो कई लोगों का विरोध भी था कि हमारे उत्तराखंड में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं और उनको यहाँ मेले में आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। तो पिछले बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोधाभास लगा कि जस्सी गिल यहाँ पे आए। कई लोगों का, विद्वजनों का मानना था कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति और संस्कृतियों से जोड़ा जा रहा है। तो उन लोगों का एक प्रमुख मांग भी थी कि इस बार जो है ऐसा ना हो, और जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है इसको उभारने के लिए जो है हमारी संस्कृति को ही बुलाने पड़ेगा करके लोगों का ये भी एक सुझाव था। और जो भी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, तो हम आप तक यूके वाणी के माध्यम से, क्योंकि पूरे उत्तरायणी में आपके साथ रहेंगे, और हमारे दर्शकों को से ये कहना चाहेंगे कि पूरे उत्तरायणी का जो कार्यक्रम है उसको हम इस बार समय समय पर यथा समय जो है इसको लाइव दिखाएंगे और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे कि इसमें क्या जो ये हमारा पौराणिक मेला है इसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, और क्या हमारी पुरानी चीज़ों को यहाँ पे संरक्षित की जा सकती हैं, अप टू डेट यहाँ पे बताएंगे। और कैमरे में हैं गुड्डू देवली जी और के यूके वाणी लाइव के साथ। और धन्यवाद, मैं कमल करूँगा बागेश्वर से यूके वाणी लाइव।